रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चली आ रही जंग के चलते यूरोप बारूद की बारिश में झुलस रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के खतरनाक हथियारों की मदद से यूक्रेन अब रूस की सीमा में अंदर घुसकर हमला कर रहा है, जिससे रूस भड़का हुआ है। बताया जा रहा है कि अपनी सीमा के अंदर पश्चिमी देशों के हथियारों से हो रहे यूक्रेनी हमलों से गुस्साए रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि पुतिन को अपने परमाणु हथियारों की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यूक्रेन को लगातार मिल रही पश्चिमी देशों की मदद से भड़के पुतिन कई बार परमाणु हमलों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। बीते कुछ समय में रूसी सेना ने बेलारूस बॉर्डर पर कई बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से ड्रिल भी की है, जो इस बात का संकेत है कि पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात सिर्फ कह नहीं रहे हैं, बल्कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका के साथ हुई न्यू स्टार्ट ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया है। रूस ने साफ किया है कि वो 4 स्थिति में परमाणु हमलों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें पहला है यदि रूस या उसके सहयोगी देश पर बैलिस्टिक मिसाइल से या फिर परमाणु हमला होता है। वहीं रूस की ऐसी मिलिट्री और सरकारी जगह पर हमला हो जिससे उसकी परमाणु क्षमता को खतरा पैदा हो, या रूस के खिलाफ ऐसे हथियारों से हमला हो जो राज्य के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दे। आरोप है कि बीते कुछ वक्त में यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अपने परमाणु हथियारों का रुख यूक्रेन की ओर कर सकते हैं। दुनिया में परमाणु हथियारों का 90% जखीरा अमेरिका और रूस के पास है। 2010 में अमेरिका और रूस ने एक संधि पर दस्तखत किए थे, जिसका नाम न्यू स्टार्ट ट्रीटी रखा गया था। इसके तहत दोनों देशों ने तय किया था कि रूस और अमेरिका अधिकतम 1550 परमाणु मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में रख सकेंगे, जबकि दोनों देश अधिकतम 700 लॉन्ग रेंज मिसाइलें और बॉम्बर्स रेडी टू अटैक मोड में रख सकते हैं। इसी ट्रीटी में तय किया गया था कि दोनों देश समय समय पर एक दूसरे को परमाणु हथियारों की जानकारी शेयर करेंगे और इसी कड़ी में दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर साइट के साल में 18 दौरे तक कर सकते हैं, ताकि पता चल सके कि कोई संधि के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस संधि को 2021 में दोनों देशों ने 5 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया था। फिलहाल ये संधि फरवरी 2026 तक के लिए वैध है, लेकिन रूस और अमेरिका के मौजूदा रुख को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये संधि आगे बढ़ेगी, खासकर ऐसी स्थिति में जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग जिस मोड़ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में अमेरिका को आशंका है और वैश्विक मामलों के जानकार कयास लगा रहे हैं कि रूस यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी को दरकिनार कर सकता है। दरअसल यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस को लगता है कि उसे अपने परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाने की जरूरत है और इसमें न्यू स्टार्ट ट्रीटी के चलते रुकावट आ रही है। इधर अमेरिका इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन का न सिर्फ साथ दे रहा है, बल्कि उसे हथियार भी मुहैया करा रहा है। लिहाजा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस ट्रीटी से खुद को अलग करने की घोषणा कर दी है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर अमेरिका का मानना है कि रूस नए परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में जुटा है। वहीं अमेरिका भी इसी तैयारी में परमाणु जंग छिड़ने की सूरत में उसकी तैयारी भी ऐसी ही होनी चाहिए कि वो तुरंत रूस को जवाब दे सके। रूस और अमेरिका के इस रुख ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कमजोर कर दिया है, जिससे यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर का साया मंडराता साफ साफ नजर आ रहा है। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।